आज हम देख रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कवर किया है। देखिए 61 तक कवर नहीं किया है एक्चुअली, हमने शायद 51 या 52 तक कवर किया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 61 तक, मतलब ये जो 10 क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, एक जैसे थे तो मैंने उनको छुड़वा दिया है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट ना करें अगर आपको वो 61 तक के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, तो आप डिस्काउंट का सेकंड पार्ट देख लें। डिस्काउंट का इसके पहले वाला, उसमें जो लास्ट लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, अगर आप वो कर लेंगे ना तो वो जो आगे 10 क्वेश्चन आएंगे ना वो भी कर लेंगे। एक जैसे क्वेश्चंस में काफी मेहनत लगती है और जो समय मिलता है मुझे पर डे वो सिर्फ 1 से 2 घंटे का मिलता है। ठीक है, जिसमें वीडियोस बनाना रहता है, शूट करना रहता है और उसको अपलोड करना रहता है। तो अगर मैं एक जैसे ही क्वेश्चंस की पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो मेरा एक दिन का समय बर्बाद होगा, और मेरा तो ठीक है आपका भी समय दिन बर्बाद होगा, है ना। तो सेम क्वेश्चंस को अब नहीं करवाएंगे, जो रिपीट होंगे एक जैसे होंगे उनको भी छोड़ते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो दो दो तरीके हैं ना इसको करने के। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करेंगे। देखिए 3 तरीके हैं एक्चुअली इसको करने के। एक रेशो मेथड है ना। रेशो मेथड क्या है, अंकित मूल्य होगा एक, उसको डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आएगी, फिर यहाँ कॉस्ट प्राइस है, फिर यहाँ सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, आप 10% की कटौती दी, मतलब 10 रुपए की चीज को 9 में बेचा, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना अंकित 10% की, और यहाँ 8% का प्रॉफिट होगा, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4 से काट दो इसको, 4 गुना 8, 4 से कटेगा ये 25 बार, मतलब 25 रुपए की चीज को 2 रुपए के लाभ पे बेची 27 रुपए में। ठीक है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 तिया 30, 9 तिया 27, ये हो गया 25, ये हो गया 27। ठीक है, ये बोल रहा है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। उसका अंकित मूल्य मतलब 30 रुपए, उसके क्रय मूल्य मतलब 25 से कितना ज्यादा है। तो देखो 25 से कितना ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है, मतलब 5 ज्यादा है 25 से, तो 100% कितना होगा, 5 चौक 20, और 4 से जब इसको काटेंगे आप तो कितना परसेंट आएगा, 25%। ठीक है, लेकिन ओ सॉरी गलत हो गया, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 से 100 कटेगा 20%। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये इस तरह के सवाल में काफी समय ले रहा है। इसका शॉर्टकट भी हो सकता है ना एक, तो देखते हैं इसका कुछ एक शॉर्टकट। हाँ, इसका एक और दूसरा तरीका देख लेते हैं पहले। एक तो रेशो मेथड हो गया एक, ठीक है, एक है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड वो बुक वाला नहीं, जो बेसिक है हमारा, प्रॉफिट परसेंट बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, ये फार्मूला है। जब भी दो चीज दे दे, प्रॉफिट परसेंट लाभ या हानि, या फिर मार्क्ड प्राइस या डिस्काउंट, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितने का दिया है, 8% का लाभ दिया है, बराबर अंकित मूल्य पूछा है तो m माइनस डिस्काउंट दिया है 10 का, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 10m/100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये माइनस का 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10, मतलब 8 और 10 हो गया 18, बराबर m माइनस m/10। ठीक है, तो 10 एकम 10, 10m में से गया 1m, बचा 9m/10, यहाँ हो गया 18। तो 9 से 18 कटेगा 2 बार, तो 10 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो 20 आएगा, और 20 आ गई m की वैल्यू। m मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस कितना है 20%। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मतलब तीसरा तरीका, एक ये तरीका हो गया, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक फार्मूला मेथड से भी। और देखो ये 3 तरीके बताने के का मतलब क्या है पता है आपको, क्योंकि मैं इन्हीं 3 तरीकों का कहीं भी उपयोग कर सकता हूं आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वहां पे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे और कौन सा तरीका कहाँ पे अच्छा रहेगा, है ना। अब यहाँ देखिए मार्क्ड प्राइस है 100 रुपए मान लिया मैंने। ओके, मार्क्ड प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपए, तो उस पर 10% की कटौती दी, मतलब सेल कितने में करा, 10 रुपए की, 100 रुपए पे 10 की छूट दे दी। ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा, है ना, मतलब आप देखकर ही बता पाएंगे इसको। 100 से 10 की छूट दी तो 90, अब ये दिमाग में भी आ सकता था ना। और ये बोल रहा है कि तब उसको 8% का लाभ हुआ,
8% का लाभ होने का मतलब ये है कि उसको 100 रुपए की चीज को कितने में बेचेंगे हम, 108 में। मतलब उसके अनुसार सेलिंग प्राइस 108 है, हमारे हिसाब से 90 है। तो 108 हो गया 90 की वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए, उसका अंकित मूल्य 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू निकाल दो, हम अंकित मूल्य निकाल रहे हैं अभी, है ना। देखना है, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 का मल्टीप्लाई 10 में तो 120। मतलब क्रय मूल्य हमारा 100 था और ये अंकित मूल्य कितना आ गया, मार्केट प्राइस 120। तो 100 से कितना ज्यादा है ये, 20% ज्यादा है ना। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 120। क्रय मूल्य 100 था ना हमारा, एक्चुअली क्रय मूल्य भी 100 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है अंकित मूल्य, 120 है, मतलब ये 20 ज्यादा है, तो ये 20% होगा आपका आंसर। तीनों केस में आपका 20% आंसर आया। अब सबसे ज्यादा जरूरी, आपको जो ट्रिक ठीक लगे वो तो करना ही है, लेकिन तीनों तरीके आपको आना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस को देखकर हम डिफाइन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये 10% दी है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर यहाँ दे देगा 37 सही 1/2 या 37.5, तो फिर इस तरीके को मत करना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन काफी हो जाएगी। और हाँ, ये वाला तरीका भी मत करना। इसलिए अब समझ में आ रहा होगा आई थिंक सबको कि ये 3 तरीके बताने का कारण क्या है, क्योंकि हर क्वेश्चंस को हम एक ही तरीके के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। हमें 3 तरीके आते हैं, जो जिससे जल्दी करेगा तरीका उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कर दो और खुद इस क्वेश्चंस को करो। देखो, सिर्फ वीडियो देखने से मैथ्स नहीं सीखेंगे, वीडियोस देखते रहो, उन क्वेश्चंस को रोकते रहो, उन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करो। जब खुद सोल्व करना सीख जाओगे ना, तभी मैथ सीख पाओगे। मैथ्स प्रैक्टिस करने से सीखते हैं, मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है 12% की छूट देकर 32% का लाभ कमाया। तो मेरे को लगता है सबसे शानदार तरीका यह है कि अंकित मूल्य को 100 मान लो, उस पर 12 की छूट दी, मतलब 88 रुपए में बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई उसकी। और वो बोल रहा है कि 32% का लाभ हुआ, मतलब 100 की चीज को कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, तो 32 का लाभ कब होगा, जब मैं उसको 132 में बेचूंगा। दो तरीके है ना। तो ये बोल रहा है 132 में बेचा और हमारे हिसाब से 88 में, तो 132 हो गया 88 की वैल्यू। हमें चाहिए चीजों की लागत से कितना परसेंट ज्यादा अंकित करें, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। तो 11 से काट दो इसको, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो 50 तिया कितना आ गया, 150। मतलब 100 से कितना ज्यादा है ये, 50 ज्यादा है, तो 50% हो गया आंसर। अब समझ में आ रहा होगा कि ये वाला तरीका तो उन दोनों तरीकों से अच्छा है ना। तो इस तरह के सवालों में ये वाला तरीका लगा लो, आंसर दोनों तरीकों से आएगा, तीनों तरीकों से, ठीक है। डोंट वरी, ये मत सोचना कि इस तरीके से वो वाला आंसर नहीं आया, इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। आंसर तीनों तरीकों से आएगा, लेकिन आपको ये तरीका अच्छा है ना, जो काफी हमें देख कर ही बता रहा है। चलिए, अभी तो हमने लिखा था, अब बिना लिखे इसको करेंगे, सीधा एक वैल्यू पुट करेंगे। देखो, अंकित मूल्य पे 10 की छूट दी, मतलब हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 90 हो गई ना। अब मैं सीधा बता रहा हूँ, देखो 2 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं अब हम, 62 63। अब थोड़ा सा तो देखो, जल्दी करने का मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चंस में हमने कंसेप्ट समझ लिया कि इस तरीके से आप कैसे करेंगे। अब मैं सीधा वैल्यू रखूंगा 3, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी ऊपर, यहाँ नीचे आएगी, और यहाँ पे अंकित मूल्य आएगा। तो यहाँ तो कॉमन है ना, 100 आएगा। अब यहाँ देखना, 10% की छूट दी, मतलब 90 में बेचा, और वो बोल रहा है कि 17% का लाभ हुआ, मतलब कितने में बेचा होगा उसने, 117 में। अब सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 10 11, 9 तिया 27, 13 का गुना 10 में 130 आ गया ना। तो 130 मतलब 100 से कितना ज्यादा है, ये 30 ज्यादा है ना, तो 30% हो गया आपका आंसर। अब आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये। चलो और करते हैं, बहुत है क्वेश्चन। 10% की छूट दी, इसका मतलब उसने 90 में बेचा, और 8% का लाभ हुआ, मतलब 108 में बेचा उसने, 100 की चीज को 108 में बेचा, तो 100% कितना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 120 आ गया ना ये। 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20% आंसर हो गया। चलिए, काफी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, कंसेप्ट समझ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। 16% की छूट दी, तो क्या बोल रहा है ये कि 5% का लाभ हुआ। 16% की छूट देने के बाद ये चीज जो है वो 84 रुपए में बेची, और वो बोल रहा है 5% का लाभ हुआ, इसका मतलब 105 में बेची। तो 100% कितना होगा। देखो, इसको सोल्व करेंगे 7 से, 7 एकम 7, क्योंकि 7 से 84 कटता है, मुझे ये पता है, तो डेफिनेटली वो भी कटता ही होगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 3 चौक 12,
5 प्रश्न को 2 तरीकों से करते हैं, है ना। एलेक्स ने अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटें दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए की कोई चीज लेके आया, 30 की छूट दी, तो अब वो कितने में पड़ गई, 70 में, और 70 में फिर 30 की छूट दी तो बची 40 में, तो 40%। ऐसा आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पे समझना होगा हमें, इस तरह के प्रश्न को जब 30% की 2 लगातार छूट दे, 30% और 30%, तो हमें लगाना है परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज का फार्मूला, और दोनों बार परसेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो फार्मूला आपको पता ही है, क्या फार्मूला है कि देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, मैंने बताया है आपको ये, है ना। इस तरीके से निकालते हैं ना, तो बस सिंपल ही है, कैलकुलेट कर लो आप। देखो 30% की छूट दी, फिर 30% की छूट दी, फिर प्लस लगाना है, और ब्रैकेट में माइनस का 30 गुना माइनस का 30 बटा 100, तो 30 और 30 हो गया 60, माइनस का 60, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 तिया हो गया 9, 60 में से गया 9, कितना बचा 51, और माइनस का 60 बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है ना, तो 51% का क्या हो जाएगी, उसकी प्रभावी छूट हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका सुपर तरीका है, हालांकि ये तरीका ही बेस्ट है इसका, तो इसको करने का, लेकिन दूसरा तरीका भी अच्छा है कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उस पर 30 रुपए की छूट दी, तो वो कितने में बेची, 70 में, फिर से उस पर 30 की छूट दी, ठीक है, तो 70 का 30% कितना होता है, 7 या 21, 21 होता है ना, मतलब 21 रुपए की छूट दी 70 पे, तो कितने में बेची होगी, तो देखो 10 में से 1 गया तो बचा 9, 7 में से 3 गया तो बचा 4, मतलब 100 रुपए की चीज पे 100 रुपए की चीज को 49 रुपए में बेचा, तो छूट कितने की मिली, तो 100 में से वो जो 49 आया वो घटा दो, कितना आएगा 51, तो 51% की क्या दी है हमने, छूट दी है। ये हो गया आपका आंसर। दोनों तरीके सुपर्ब है, बहुत अच्छे तरीके हैं, जिससे आपको समझ में आए उससे कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर कर तो को छूट के निम्न विकल्प देता है, ठीक है, खरीदो की छूट पे, हाँ कुछ होगा, ये गलत हो गया है। 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, 12% की 1 छूट, और उसके बाद 8% की और 15% और 5% की उत्तरोत्तर छूट, और 20% की 1 छूट, किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो अब ये तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो यार, चारों को सोल्व करके देखना ही पड़ेगा ये तो, ठीक है, तीसरा और एक चौथा। तो 100 रुपए की चीज पर अगर 20 रुपए की छूट दी, देखो चौथा वाला पहले ये सोल्व कर रहा हूं मैं, ये चौथा है ना। 20% की छूट दी मतलब 80 में दी, तो ये तो 80 में सेल करना पड़ेगा इसको, है ना। यहाँ देखना तीसरा, तीसरे में क्या है, 15 और 5% की छूट, तो आई थिंक तरीका यही अच्छा है इसका। देखिए मैं बता देता हूँ क्या कर दिया ये। यहाँ देखना, पहला तरीका है 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, तो देखिए 10% प्लस माइनस 10 गुना माइनस 10 बटा 100, इस तरीके से करेंगे आप इसको, 0 से 0, तो देखो 10 और 10 हो गया माइनस का 20 प्लस 1, मतलब ये हो गया 19% की छूट, ठीक है। यहाँ देखना 12% की 1 छूट और उसके बाद 8% की, मतलब 12% की 1 छूट उसके बाद 8% की, तो प्लस माइनस 12 गुना माइनस 8, यहाँ प्लस लगाना ही है आपको ये वाला, ठीक है, वो ब्रैकेट में इन दोनों का चिन्ह सहित मल्टीप्लाई इंटू 100, तो 12 और 8 हो गया माइनस का 20, 12 8 होता है 96, 96, तो ये 0.96 बचेगा प्लस का, क्योंकि 100 का भाग देंगे ना 96 में, तो 0.96, तो 20 में से गया 0.96, तो ये बचेगा, देखो 20 में से ये, देखो पहले तो आप 0 में से, देखो एक्चुअली ये ऐसा है कि माइनस का 20.00 उसमें से घटाना आपको 0.96, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 10 में से 9 10 हो गया तो 0 बचा ये तो, ठीक है, और ये बचा 1 तो 19.04, है ना। और ये क्या है तीसरा, 15 और 5 की छूट, तो 15 और 5 प्लस माइनस 15 गुना माइनस 5 बटा 100, तो ये हो गया माइनस का 20 प्लस 15 पंजे 75, 0.75, तो 20 में से 0.75 गया तो 19.25, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य जो है वो न्यूनतम होगा,
तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 100 रुपये, देखो 19 ये बोल रहा है विक्रय मूल्य किसका कम होगा, तो यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्राइस कितनी है 20% की छूट दी तो 80 में बेचा है ना। अब हाँ, यहाँ पे इसको देखना, इसमें इसने 19% की छूट दी है, तो 100 पे 19 की छूट मतलब बेचा कितने में 81 में बेचा ना लगभग, है ना। और ये 19.4 है, तो 100 में से 19.4 घटाएंगे आप तो लगभग आएगा 18.96। ओके, और ये 100 में से 19.25 घटाएंगे आप तो ये लगभग आएगा, मैं बता देता हूँ 18.75। ओके, तो देखो यार सबसे कम विक्रय मूल्य किसका है, ये 80 रुपए है ना इसका, चौथे वाले का। तो जो चौथे वाला केस है मतलब 20% की एकमात्र छूट, वो होगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पे दिया है 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के कितने परसेंट के बराबर है। दो तरीके हैं ना आपके सामने, एक तो a+b+ab/100 के फार्मूले से कर लो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करने के बाद एक सिंगल परसेंटेज बनेगा, फिर उसके साथ इस परसेंटेज को सोल्व कर लेना। देखो 10 और 20 की छूट दी, तो पहले 10 फिर 20 फिर प्लस लगाना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणे के साथ चिन्ह के साथ 20/100। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 20 हो गया माइनस का 30, ये प्लस का 2 एकम 2, 30 में से 2 गया तो क्या बचा माइनस का 28, ये सिंगल परसेंटेज बचा। अब इसके साथ ये 40 ले लो, तो -28 प्लस सॉरी ये भी 40 की छूट ही है ना, तो ये माइनस का 40 फिर प्लस लगाना है माइनस का 28 गुना माइनस का 40/100, है ना। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 8, 4 और 2 6 माइनस का 68, ये प्लस हो जाएगा तो 20 दूना 40, 20×5 100, या फिर आप एक काम करें इसको, देखो इसको ऐसा मत करो, इसको 100 ही रहने दो और इसको 40 ही रहने दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 28 चौक कितना हो जाएगा 8 चौक 32 की 2, 32 की 2, 3 बचा, 4 दिया 4 दूना 8, 9 10 11 112, और ये जब 10 का भाग देंगे तो 112.2। इसको सोल्व करने के बाद 11.2 मतलब 68 में से गया 11.2, तो 68 में से जब 11.2 घटाएंगे आप तो देखिए यहाँ पे 68 में से 11.2 घटाएंगे तो ये बचेगा पॉइंट का 8, 8 में से 1 गया तो 2 गया तो 6 और 1 गया तो 5, मतलब 56.8। ओके, तो 56.8 जो हो जाएगा वो उसकी छूट हो जाएगी, इतना परसेंट की छूट। ओके, हाँ और एक तरीका ये है कि आप मान लो उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, 100 पे 10 की छूट दी तो मतलब 90 में बेचा, फिर 90 पे 20% की छूट दी तो 90 का 20% कितना होगा, देखो 18, मतलब 18 कम में, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 2 गया तो बचा 7, 72। अब इसको 40% के डिस्काउंट पे बेच दिया तो 72 का 40%, मतलब 40% की वैल्यू होती है 2/5, तो 72 का 2/5 निकाल दो आप, 72 दूना कितना होता है 4 7 114, 114 में 5 का भाग दो, 5 दूना 10, 4 बचा 5 8 40, 4 बचा 5 8 40, मतलब 28.8 रुपये कम में बेच दिया 72 से। तो 72 में से जब आप 28.8 घटाएंगे तब भी जो आपका आंसर आ रहा होगा वो इस तरीके से होगा, देखो 10 में से 8 गया तो बचा 2, ये हो गया 9, 9 10 11 12 3 बचा, ये 3 हो गया, ये 4, 43.2। ठीक है, तो 100 से ये कितना कम है 56.8 कम है। ओके, जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक ये तरीका थोड़ा काफी बड़ा है, ये शॉर्टकट है ना, आपको जैसा ठीक लगे। एक अकेली छूट क्या होगी जो इन दोनों की 2% दो क्रमिक छूटों के बराबर होगी, तो बस सिंपली इनको कैलकुलेट कर लो कि 20% और 15% प्लस 20 गुना 15/100, 20×100, 5 दिया 15, 20 और 15 कितना हो गया ये 35, और प्लस 3 एकम 3, 35 में से 3 गया कितना बचा 32%, तो 32% की अकेली छूट होगी वो जो इन दोनों के बराबर होगी। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है ना, आप इसको भी तो कर सकते हैं, एक इसको भी कर सकते हैं 73 को उसी तरीके से, माइनस का 25 माइनस का 5, ठीक है, प्लस लगाना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई चिन्ह सहित, माइनस का 25 गुना माइनस का 5/100,
25 और 5 हो गए 30, माइनस का 30 प्लस 25 पंजे होता है 125। थोड़ा काफी बड़ा है, ये शॉर्टकट है ना, आपको जैसा ठीक लगे। एक अकेली छूट क्या होगी, जो इन दोनों की 2% दो क्रमिक छूटों के बराबर होगी। तो बस सिंपली इनको कैलकुलेट कर लो कि 20% और 15% प्लस 20 गुना 15 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 20 और 15 कितना हो गया ये 35, और प्लस 3 एकम 3, 35 में से 3 गया, कितना बचा 32%। तो 32% की अकेली छूट होगी वो, जो इन दोनों के बराबर होगी। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है ना, आप इसको भी तो कर सकते हैं, एक इसको भी कर सकते हैं 73 को उसी तरीके से, माइनस का 25 माइनस का 5, ठीक है, प्लस लगाना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई चिन्ह सहित, माइनस का 25 गुना माइनस का 5 बटे में 100, 25 और 5 हो गए 30, माइनस का 30 प्लस 25 पंजे होता है 125, और 125 में जब 100 का भाग देंगे तो ये आएगा प्लस का, तो 30 में से घटा दो इतना, तो देखो 30.00 में से 25 गया, तो पहले तो 0.75 बचा है ना। अब ये हो गया 2, तो कितना बचा 28, तो 28.75, तो 73 का जो आंसर आएगा वो 28.75 होगा, इतने की छूट। देखो सिंपल है ना। अब ये देखिए ये क्वेश्चंस 3 दिए हैं, तो बस इन दोनों को पहले सोल्व कर लो। एक सिंगल परसेंटेज बनेगा, कितना बनेगा देखो, -20 -10, ये हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस 2 एकम 2, मतलब माइनस का 28 बचेगा। इन दोनों को सोल्व करने के बाद माइनस का 28, अब इसके साथ ये 5 सोल्व कर लो, माइनस का 28 माइनस का 5 प्लस माइनस का 28 गुना 5 बटा 100, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी। और हाँ, ये बोल रहा है निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर होगी, कौन सी छूट बराबर होगी। तो देखो जो उसको ज्यादा मिलेगी वो फायदे के लिए होगी ना। खरीदार जो खरीद रहा है, अगर यहाँ विक्रेता के लिए बेहतर होगी तो जो बेच रहा है उसके लिए फायदे की। देखो कौन सी क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर होगी, जो खरीदने गए हो, मतलब आप लोग खरीदने गए हो, तो आपको क्या कौन सी जो छूट होगी वो बड़ा अच्छी होगी आपके लिए, जो ज्यादा छूट होगी, जिसपे कोई चीज लेने गए जिसपे 40% की छूट है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है ना 30% छूट की बजाय। 40% की छूट है, मतलब काफी कम रेट होगा उसका, तो जो ज्यादा परसेंट आएगा वो आंसर होगा आपका। ओके, तो बस आप इसको कर लेना, इसको बस, ये फ्रैक्शन है ना, सिंपली आपको सोल्व करना है इसके बाद ये इसको। ठीक है, तो जो दोनों में से ज्यादा परसेंट आ जाए जिसका आंसर, वो आपका आंसर होगा, ज्यादा परसेंट वाला। फ्रैक्शन तो अभी हम कर ही रहे हैं। ये बोल रहा है एक टेलीविजन के सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, उस पर पुनः 10% की छूट दी जाती है, तो यह क्रम अकेली छूट के बराबर कितने परसेंट। देखो ये भी सिंपल है, मान लो 100 रुपए की कोई चीज लेके आया, 10% की छूट दी तो वो 90 की हो गई, फिर 10% की छूट दी तो 90 में से भी 10 रुपए, मतलब 10 कम हो गई, तो कितने की हो गई, वो सिर्फ 81 की हो गई ना। 10% कितना होगा, 9 होगा 90 का, 10% की छूट इस पे भी मिली, 10% की छूट इस पे मिली, 100 से 10 कम हुआ 90 हो गया, 90 का 10% होता है 9, मतलब 90 में से 9 कम कर दिया तो 81 हो गया। तो अकेली छूट कितने परसेंट के बराबर हुई आपकी, तो देखो 100 से कोई चीज 81 हो गई, कितने की छूट मिली, 19% की। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, या फिर आप उससे भी कर सकते हैं इसको, कि पहली छूट 10 की, दूसरी छूट 10 की, फिर प्लस लगाया, 10 की छूट 10 की छूट बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 10 हो गया माइनस का 20 प्लस 1 एकम 1, तो 20 में से गया 1 तो बचा 19, और 20 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह लग गया माइनस का, तो 19% की छूट। दोनों तरीके बेस्ट हैं, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलिए ये भी कर सकते हैं अब आप। तो A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर होगी। तो सेम क्वेश्चन है, बस वही A% की छूट, फिर B% की छूट, फिर प्लस लगाना है, A% की छूट गुना B% की छूट बटा 100, तो ये हो गया -A माइनस बी, और प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस AB/100। तो बस ये हो गया आपका आंसर इसका, किसके परसेंट के बराबर होगी, तो यही हो गया आपका आंसर सिंपली। हाँ लेकिन देखो कितने, हाँ अकेली छूट कितने परसेंट की छूट के बराबर होगी, तो बस सिंपली आपका ये आंसर हो गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता है, क्वेश्चंस में ऑप्शंस में देख के करना है। ठीक है, अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशंस में देखो, एक तो ये आंसर है, या फिर अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी ना, ये प्लस की, ये भी प्लस की, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -AB/100। ठीक है, बुक में ये आंसर दिया है इसका, ये तो डिपेंड करता है ना, वरना आप 100 में से इसको घटाओगे ना एक्चुअली, तो सारा नंबर घट करके क्या हो जाएगा,
बिल्कुल चिन्ह बदल जाएंगे ना उनके। तो सिंपली ये आंसर दिया है बुक में, तो ये होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, ये भी आप कर सकते हैं। 86, 87, 10% की दो क्रमिक छूटें। अभी जस्ट हमने किया है, -19% आंसर आया था हमारा, याद है आपको? वही आंसर है कि 10% की दो क्रमिक छूटें, 10 और 10 की। कर सकते हैं ना आप ये भी। हाँ 91 क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं सेम क्वेश्चंस को जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, है ना, टाइम बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे इस वीडियो में हमारे, इसलिए मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ, ताकि सेम क्वेश्चंस काफ़ी करा दिए मैंने। अगर आप लोग लगातार वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, और मैं तो खुद, आप खुद बोर होने लग गए होंगे, है ना, एक जैसे क्वेश्चंस क्या करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं डबल बेड की कीमत इतने रुपए चिन्हित की गई, उस पर दुकानदार 8%, 5% और 2% की क्रमिक छूटें देता है, तो निवल बिक्री कीमत बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप अब ट्रिक लगाने मत बैठ जाना कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करने में ही जितना समय लग जाएगा, जितने में तो ये पूरा सोल्व हो जाएगा। मान लो 7500 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 8% की छूट दी, मतलब कितने में बेचा? 92% में। ठीक है, 5% की छूट दी, मतलब 95% में बेचा। 2% की छूट दी, मतलब 98% में बेचा। ओके, और निवल बिक्री क्या है उसकी, तो वो हमें निकालना है, तो एक मतलब कितने में बेचा होगा। ओके, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 या 75, 25 चौक 100। अब इसको काट दो आप सिंपली, देखो 5 से काट दो इसको, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, है ना, और 4 से काट दो इसको, 4 दूना, देखो 4 से नहीं कटेगा ये, तो 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नौ 18, 49। ओके, अब ये देखो इसका आधा होगा 46, तो ये 2 हो गया, 2 का आधा 1। हाँ, इसका आधा हो गया 23, इसका आधा हो गया 10। इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 23 या 69 गुना 19 गुना 49, और जितना भी आए उसमें 10 का सिंपली भाग देना है। ठीक है, तो ये देखो मैं कैलकुलेट बता देता हूँ, 6 4 2 3 9 0, इतना आएगा। हालांकि ये जीरो का कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है, इतना आएगा ये। तो जब आप इसको 10 से भाग दोगे ना, तो ये 10 हटेगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए 92 देखते हैं। 20% और 5% के दो उत्तरोत्तर बट्टे के तुल्य होगा, तो उत्तरोत्तर बट्टा सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 20 और 5 को हल कर लेना, 20 और 5 हो गया 25, माइनस का, और 20 पंजे होता है 100, 100 से 100 कटेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1, तो माइनस का 24%, ये हो गया आंसर इसका। 26,580 रुपए की कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पे बेचा जाता है, त्योहार के कारण 5% के अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल तरीका अच्छा है। देखो 26,580 रुपए की कीमत की बुक है, उस पर 10% की छूट दी, मतलब 90% में बेचा उसको। ठीक है, और यहाँ पे 5% की छूट दी, मतलब 95% में बेचा, अतिरिक्त छूट दी ना 5 की, तो उसको कितने में बेचा, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 नम 18, है ना, और बस इसका कैलकुलेशन करना है। 1329 का मल्टीप्लाई 9 में, उसका मल्टीप्लाई 19 में, और जो भी आएगा उसमें 10 का भाग देना है, जो भी नंबर आए उसका एक नंबर छोड़ के दशमलव लगाना है। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 22,725.9। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स का। चलिए 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी, कर सकते हैं आप इसको भी। 95, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके दो तरीके बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चंस में एक मिस्टेक भी है। ओके, मिस्टेक क्या है? ये बोल रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 320 रुपये है और एक खुदरा व्यापारी उसके लिए रुपये इतने का भुगतान करता है। उस पर दो क्रमिक छूटें 10% की और एक अन्य मिल जाती है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ का सुधार कर लो आप, चाहे RS अग्रवाल में देख लो आप, RS अग्रवाल में क्वेश्चन सही दिया है, RS अग्रवाल से ही लिया हुआ है शायद। ये बोल रहे हैं उस पर दो क्रमिक छूटें दी, तो उस पर दो की जगह लिख लो एक छूट 10% की है, तो दूसरी छूट मतलब एक अन्य जो मिलती है वो बताओ, ये कहने का मतलब है।
तो एक छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने परसेंट की होगी, बस वो पूछा है कि 320 रुपये पर एक 10% की छूट दी और दूसरी जो कि पूछी एक अन्य छूट वो कितने की दी कि उसको इतने में मिली, ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। तो देखो एक तो ये तरीका है इसका कि मान लो 320 रुपये, देखो वैसे ये भी बेस्ट तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। 320 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर एक 10% की छूट मिल गई तो कितने में बेचा उसको, 90% में, है ना। दूसरी कितने की मिली मुझे नहीं पता, तो मान लो x% की मिली। अब मैं चाहूँ ना तो इसको 100 माइनस x लिख दूंगा, लेकिन अगर मैंने गलती कर दी कि इसको 100 माइनस x लिख दिया तो क्वेश्चन फिर शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा और मैं उसके झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आप हमेशा x मान लो। और आखिरी वाले को कितने में मिली, 244.80 रुपये में। बस सिंपल है, इसको सोल्व कर लो, बस कुछ नहीं है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। हाँ, इसको काट दो। एक काम कर सकते हैं, इसको हम 12 से काट देते हैं, ठीक है। 12 से नहीं कट रहा ये, मतलब 8 से काट दो। 8 चौक 32 और 8 तिया 24, फिर भाग नहीं जाएगा, 8 छंग 48, ठीक है, 0। अब यहाँ पर ये 100 है ना, 10 ये और 10 ये, 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100, तो ये 4 से ये 100 कटेगा 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई कर लो बस एक से। हाँ, और 25 का मल्टीप्लाई करने के पहले एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे, 3 से डिवाइड कर दो इसको। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 0, 2 और 1 3, फिर से 3 से कट जाएगा। देखो ये 3 तिया 9, 1 बचा ना, 3 चौक 12, 0। हाँ, 3.4 में मल्टीप्लाई कर लो 25 का, तो x बराबर देखो 0, 25 चौक 100 की 0, 10 बचा, है ना। 25 तिया 75, 75 और 10 हो गया 85, मतलब 85% जो है वो आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो हमको एक्चुअली x की जगह हमें लिखना था 100 माइनस x, ठीक है, तभी तो छूट मिलती ना ये। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 15 कम है, मतलब हमने 15 की छूट दी है ना। ये तरीका हो गया एक, तो बेस्ट तरीका ये भी। वैसे हर एक प्रकार का जो भी प्रश्न दे तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका जिसे हम शॉर्टकट कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है। आप इस तरीके से करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर लगेगा, लेकिन आंसर डेफिनेटली सही आएगा और जल्दी आएगा और बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। उस तरीके से आप तो बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है ये। यहाँ समझना, ये बोल रहा है कि 320 रुपये पर एक छूट दी 10% की, है ना, दूसरी पता नहीं कितने की दी, और एंड में जा करके उसको बेचा है इतने रुपए में, इतने का भुगतान करना पड़ा उसको इतने में, है ना। तो 320 का 10% निकाल लो। 320 का 10% हो गया 32, मतलब 320 पे पहली छूट तो दे दी उसने 32 की, तो 320 पे 32 रुपये कम कर दो, कितने में, 288 रुपये में बेचा अब उसको। लेकिन 288 रुपये में भी नहीं बेचा है अभी उसको मतलब 288 रुपये भी अभी उसने पे नहीं करा है, भुगतान नहीं करा है, क्योंकि उस पर एक और छूट दी है और वो हमें निकालना है। तो एक चीज़ समझो कि 288 रुपये पे कोई छूट दी, मान लो x% की, और उसके बाद वो उसको कितने में पड़ी, 244.8 में, ठीक है। तो एक काम करो ना, इस छूट को उधर पहुंचा दो, इस नंबर को इधर ले आओ, मतलब 288 में से 244.8 घटा दो तो कितने % की छूट है वो निकल आएगी हमारी। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप, जब इसमें से घटाएंगे आप तो 0.0 में से तो 0.2, यह आएगा 4, ये 3, मतलब 43.2 की छूट। और 43.2 की छूट किस पे मिली उसको, यहाँ पर देखो पहली प्राइस तो घट गई ना, पहला डिस्काउंट दे दिया, अब बचा कितना था, 288, तो 43.2 की छूट मिली उसको 288 पे, तो 100 पे कितनी होगी, बस ये चीज़ निकालना है हमें। तो कैलकुलेशन देखो, अब ये तो काफ़ी कठिन हो गई ना कैलकुलेशन, है ना। तो आई थिंक इसको आप सोल्व करेंगे ना तो 15% आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, लेकिन हम इस तरीके से तो नहीं करेंगे ना, ये मेरे हिसाब से ये बेकार मेथड है, यही सिंपल मेथड है, ठीक है। अगर परसेंटेज वैल्यू सिंपल है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कोई 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है, उस पर 10% की छूट दी, मतलब इसने कितने में बेचा, 90% में। दूसरे वाले ने कितनी छूट दी अतिरिक्त, तो मान लो x% की, और आखिरी वाले ने उसके लिए वास्तविक मूल्य 1242 पे किया। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब बताओ कितना ईजी हो गया ये, सिंपल कैलकुलेशन है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12,
फिर 15 से 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 1 बचा 3 तिया 9, 2 बचा 3 8 24, है ना। और यहाँ 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर से 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, 1 बचा, ये नहीं कट रहा है ना, 8 और 3 11 और 1 12, कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से 8 4 12, कटना चाहिए, 3 से 3 चौक 12, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक काम करो, सिंपली मत काटो इसको, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 138 इंटू 2, और ये अपॉन में आ जाएगा 3, है ना। अब देखो 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 1 बचा, ये हो गया 13, मतलब ये 18, हाँ तो 3 जंग 18, अरे सॉरी गलत ही कर रहा था मैं। देखो मेरा एक चीज़ बता दूं, मेरा जो वीक पॉइंट है ना मैथ्स में वो कैलकुलेशन है, ओके। मैं बता देता हूँ सबको, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, कई बार आंसर गलत भी आ जाता है मेरे से, है ना, इसी के कारण आता है। बाकी जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, डू नॉट वरी, तरीके के बारे में कभी शक मत करना। कैलकुलेशन पे ज़रूर आपको होना चाहिए कि यार कहीं मिस्टेक हो जाए, और हाँ मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, तरीका आप समझ लो। देखो यहाँ पे आप तरीका समझने आओ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तरीका देखने आया करो, आप कैलकुलेशन देखने मत आया करो। कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी वीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए 46 दूना हो जाएगा 92, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितने परसेंट की छूट दी, तो देखो यहाँ पे अगर 100 से कोई चीज़ 92 हो गई, मतलब छूट कितने की दी उसने, 8% की दी ना, तो 100 से 92 कितना कम है, 8, तो 8 आंसर होगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार, तो देखिए 1500 रुपये घोषित मूल्य है, उस पर 20% की एक छूट दे दी, मतलब कितने में बेचा, 80% में, या फिर आप 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 कर दोगे तो 5 पे 1 की छूट, मतलब 4 रुपये में बेचा आप 5 रुपये की चीज़ को, 80% यही होगा 4/5 सोल्व करेंगे तो। और दूसरे कितने की दी, x की, तो कितने में बेचा, 1104 में, 1104 में। हाँ 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया कितना बचा, 12, लेकिन आप इसको सोल्व कर ले 3 से, 4 और 2 6 हो गया, तो 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 जंग 18, 2 बचा, 3 8 24, 4 से काट दो इसको, 4 9 36, 4 दूना 8, 100 से कोई चीज़ 92 हो गई, 8% की फिर से छूट दी है ना इसने। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% और 1% की क्रमिक छूटें देता है। यदि खरीदार ने उसे मिक्सी के लिए इतने रुपए दिए तो मिक्सी का मान कितना है, मतलब मिक्सी का मूल्य कितना है, या दूसरी छूट जो है वो कितने की है ना। दूसरी छूट पूछ रहा है, ये मान लिख दिया, गलत है। मिक्सी की दूसरी छूट कितने की है, सेकंड, है ना। तो देखो 1600 रुपये की मिक्सी है, उस पर 10% की छूट दी, मतलब 90% में बेचा, दूसरी छूट दी 1% की और उसको 1224 में बेचा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ओके। अब 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 8 24, फिर 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 16 बचा ना ये, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दो इसको, 2 एक 17 बार, ठीक है। और 17 पंजे कितना हो जाएगा, 85, मतलब 100 से कितना कम है ये, 15, तो 15% की छूट दी है ना इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 8000 रुपये लागत मूल्य वाली वस्तु पर इतने रुपए का बिक्री मूल्य अंकित है, मतलब 11,200 रुपये अंकित है उस पर, ठीक है। उस पर एक छूट x% देकर उसके 12% लाभ पे बेचा, लागत मूल्य भी दिया है, 12 का बिक्री मूल्य अंकित है। हाँ देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ दी है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 11,200 रुपये, ओके। अब ये बोल रहा है इस पे x% की छूट दी, तो x% की छूट दी तो मान लो x% की ये छूट दी, और उसके बाद भी उसको 12% के लाभ पे बेचा गया, मतलब छूट देने के बाद इस पे क्या आ गई, ये सेलिंग प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस आ चुकी है, तो ये 112% लाभ पे कब बेचेंगे 100 रुपये की चीज़ को, जब 112 में बेचेंगे। तो 100% कितना होगा, और हाँ उसने उसके लिए 8,000 पे किए हैं, तो बस 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 112 से 112 कट गया, और x कट गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 80। सिंपल है ना, 80 मतलब 100 रुपये की चीज़ 80 हो गई, मतलब मुझे यहाँ रखना था 100 माइनस एक्स, और मैंने सिर्फ x रखा है, मतलब 100 से 80 कितना कम है, 20 कम है, तो 20% की जो है वो उसने छूट दी है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो जो नए लोग आए हैं। और हाँ, एक और चीज़, आप आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आर एस अग्रवाल। और इसी के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, टेलीग्राम पर, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, पूरी एस डी यादव का सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। हाँ, जो चैप्टर हमने अभी नहीं करवाए हैं वो ज़रूर बचे हैं, लेकिन जो हमने करवा दिए हैं लगभग आधा अरिथमेटिक हमने करवा दिया है कंप्लीट, और हम रोज़ एक वीडियोज़ अपलोड करते हैं मैथ्स की। तो मुश्किल से आज हो रही है 14 फरवरी, वैलेंटाइन है आज। ठीक है, और आज से अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे तो 3 महीने या 2 महीने में तो लगभग कंप्लीट हो जाएगी पूरी एस डी यादव। 14 फरवरी 2019 आज है। ठीक है, तो ठीक है, आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और जिसको पूरा सोल्यूशन उसका चाहिए तो आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से एस डी यादव का पूरा बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि बुक आपके पास होगी और सोल्यूशन जो है जिस क्वेश्चंस का नहीं आएगा वो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और हाँ, ये जीवन भर के लिए रहेगा, आप कभी डिलीट नहीं करूँगा, डू नॉट वरी। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर ये डिलीट मत करना, मैं नहीं करूँगा। आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े इस सोल्यूशन को देखने की तो आप बेझिझक देख सकते हैं। तो चलिए प्लीज़, हाँ एक और चीज़, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।